भाई समाज में बाँझपन अक्सर गलत धारणा बन जाती है और कुछ लोग इसे बोझ या किसी प्रकार के कमी के रूप में देखते हैं। यह मानसिक दबाव और अकेलापन महसूस करवा सकती है, खासकर अगर जो परिवार या समाज का समर्थन ना मिले तो। कैसे समाज में बाँझपन को एक बोझ समझा जाता है, इसी कहानी पर आधारित एक भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है अगना में खनके कगना। यह एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म है। कहानी दो भाइयों यानी अंशुमान सिंह राजपूत और राज यादव की है। अंशुमान सिंह की शादी तनुश्री से और राज यादव की शादी मनी भट्टाचार्य से हो जाती है। दोनों की शादी होने के बाद बड़े बहू यानी मनी भट्टाचार्य को संतान नहीं होते हैं। छोटे भाई को संतान होने के बाद बड़े बहू के साथ भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे समाज और परिवार के लोग बिना समझे या सहानुभूति के मनी भट्टाचार्य को उनके हालत के लिए दोषी ठहराते हैं। इस चीज को फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। भाई हमारे समाज में छोटे भाई के संतान होने के बाद बड़े बहू के साथ भेदभाव का सवाल और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते अक्सर संवेदनशील होते हैं और यह ऐसे मामलों में घातक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इसकी कहानी बढ़िया लग रही है। फिल्म में पारिवारिक रिश्तों, भेदभाव और मानसिक दबाव को गहराई से दिखाया गया है। इसके जरिए समाज को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि संतान का होना या ना होना किसी के पहचान का हिस्सा नहीं होता है और यह जीवन के कोई अन्य महत्वपूर्ण पहलू को प्रभावित नहीं करता है। इसमें बड़े बहू का किरदार बहुत संवेदनशील है, क्योंकि इसे संतान न होने के कारण परिवार और समाज के दबाव का और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस किरदार को मनी भट्टाचार्य बहुत सरल और गहरी भावना और निराशा और संघर्ष के साथ पर्दे पर बहुत सटीक तरीके से प्रस्तुत की हैं। उनका अभिनय बहुत गजब है, जो दर्शकों को फिल्म से भावनात्मक रूप से जोड़ देगी। बाकी और सभी लोगों की भी एक्टिंग ठीक ठाक है। इसमें गाने बढ़िया हैं। वह फिल्म के मूड और भावनाओं को मजबूती से व्यक्त करते हैं और दर्शकों को कहानी से और अधिक जोड़ने में मदद करते हैं। इसकी डायरेक्शन भी ठीक लग रही है। बजट के हिसाब से इसकी विजुअल और सिनेमेटोग्राफी बहुत बेहतरीन लग रही है। कुल मिलाकर देखें तो यह एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिससे हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसी कहानी से मिलती जुलती हम बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह पारिवारिक है, तो इसे परिवार के साथ बैठ के देखा जा सकता है। और दूसरी चीज, फिल्म में थ्रिल की कमी है। थोड़ी और सस्पेंस और थ्रिल दिखाया जा सकता था, जिससे फिल्म और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती। बाकी ट्रेलर अगर जो आप लोग देख लिए हो तो कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।